हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन। तो दोस्तों हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट से स्टार्ट किया जा रहा है और आगे बहुत से जो टेंस का जितना भी आएगा और यूज ऑफ हर तरीके का ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। ठीक, तो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। कोई भी टेंस आप करते हैं इंडेफिनिट से लेकर जो भी टेंस जितना होता है टोटल 12 आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान ये देंगे कि उसकी पहचान क्या है। पहचान पे आपको सबसे पहले फोकस करना है। तो सबसे पहले जब हम पहचान पर आते हैं तो ये यहाँ लिखा है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, इस प्रकार के वाक्य के अंत में क्या मिलता है? गा गी गे, ठीक है। गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो क्या होती है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, रूल यहाँ पर दिया गया है, लेकिन लिखा नहीं है, तो इसको मैं अभी आपके सामने इसको लिख देता हूँ कि इसका रूल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या करेंगे? शैल और विल, शैल और विल में से कोई एक चीज चूज करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखकर हम लोग ट्रांसलेशन आसानी से कर लेते हैं। अब आइए आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले जो ट्रांसलेशन दिया गया है हमारा नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। पहला ट्रांसलेशन यह है कि वह स्कूल जाएगा, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप आगे क्या दिया है उस पर ना जाइए। सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। देखिए अंत में गा आ रहा है, यहाँ पर गे भी आ रहा है। देखिए गे यहाँ पर भी है, गा यहाँ पर है। पहचान आप पहले पकड़िए, उसके बाद ट्रांसलेशन तो बाद में आपको बता दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले आप इस तरह से मजबूती से पढ़ेंगे ना तो आप लाइफ टाइम में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक। और एक नॉलेज की बात और आपको बता देता हूँ, जो ये शैल और विल है, यहाँ पर रूल क्या है कि अगर हमारा आई और वी, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट पर्सन भी बोलते हैं, है, तब वहाँ पर हम शैल लगाते हैं आई वी के साथ, खाली आई वी। बाकी यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल से भी कोई मतलब नहीं है। बाकी सभी के साथ विल का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए अब लोग पहला ट्रांसलेशन करते हैं। बहुत देर से आप लोग वेट में होंगे कि सर ट्रांसलेशन कब बताएंगे। तो ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इसका जो पूरा इसका जो हिस्ट्री है उसके बारे में बता दूं, क्या कैसे होता है ये, ठीक है। अब ट्रांसलेशन करते हैं। वह स्कूल जाएगा, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह क्या है? जो काम का करने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा। अच्छा, तो वह के लिए अंग्रेजी हम लिखते हैं ही, ठीक। अब ही के साथ हमको देखिए आई वी के साथ सेल लगाना है, बाकी ही के साथ हम क्या लगाएंगे? विल, ही विल हमने लिख दिया। अब वर्ब क्या होगी हमारी? जाना। गो मीन्स जाना होता है, हमने गो लिख दिया। भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1 तो गो ही लिखा जाएगा। अब कहाँ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टू स्कूल, ठीक। तो आपका ट्रांसलेशन पहला वाला कंप्लीट हुआ दोस्तों कि वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, ठीक है। अब दूसरा ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। हम क्रिकेट खेलेंगे। देखिए हम की इंग्लिश क्या होगी? वी, वी मीन्स होता है हम। और देखिए यहाँ पर मैंने रूल दिखाया है आपको, आई वी के साथ क्या लगेगा? शैल। तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल। भूल कर भी आप विल नहीं लगाएंगे। जब कोई चीज़ मजबूरी होती है या अनिवार्य होता है तब ऐसा होता है, बाकी सिंपली आप शैल लगाएंगे। अच्छा, वी शैल, उसके बाद प्ले द क्रिकेट, वी शैल प्ले द क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। ये ट्रांसलेशन हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और भी आगे दिया हूँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव पूरा क्लियर करूँगा, मतलब ये ना सोचेंगे सिर्फ इतना ही है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके आगे तक शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको नहीं समझ में आता है वो लोग भी अच्छे से कर पाएँ, और आप तो कर ही रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम दूसरे पैराग्राफ पर, और वहाँ पर बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस के रूल के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक ही बोलते हैं ना हिंदी में, या फिर निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है। अफर्मेटिव को सकारात्मक कहा जाता है। अब इसका रूल क्या है, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे उसमें लेते थे वैसे यहाँ भी लेना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, विल ऑब्लिक शैल, इसके बाद आपको नॉट लगा देना है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। इस तरह से इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। अब एग्जाम्पल्स हमने दिया है यहाँ पर, देखिए 2 एग्जाम्पल्स हमारे वहाँ हो गए थे, तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा, ठीक है। ये ट्रांसलेशन है। चलिए तीसरा ट्रांसलेशन हम आपको करके दिखाते हैं कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो तुम की अंग्रेजी यू, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, बात करने का टॉक होता है टू मी, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, यू विल नॉट टॉक टू मी। नेगेटिव रहेगा तो शैल विल के बाद नॉट लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। रवि कल बाजार नहीं जाएगा, तो रवि सब्जेक्ट हुआ, रवि विल नॉट गो टू, उसके बाद मार्केट। हाँ, आने वाले कल के लिए, फ्यूचर में कल के लिए आप लोग टुमारो का यूज करेंगे। किसका, टुमारो। और अगर पास्ट में यूज हो रहा है तो यस्टरडे। ध्यान ये रहना चाहिए, नहीं फिर आपका ट्रांसलेशन गलत हो सकता है। जैसे रवि कल बाजार नहीं जाएगा तो रवि विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं की अंग्रेजी आई के साथ आपको शैल लगाना है, नहीं के लिए नॉट लगाना है। झूठ बोलने का होता है टेल अ लाई, टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। दोस्तों आपको मैंने अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, अब बारी है इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, वो प्रश्न, जो प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें क्या करना है, रूल नंबर 1 में आपको विल और शैल पहले लगा देना है, सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद V1 रखेंगे, V1 के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब रूल नंबर 2 में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स पहले आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे, जो WH फैमिली है, क्वेश्चन वर्ड्स आपका आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड्स के बाद फिर रूल नंबर 1 जो दिया हूँ ना सेम, वहीं पर आपको उतार देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। इतना तो आप समझ गए होंगे, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और उसका मैं रिप्लाई आपको दूंगा। तो अभी तक हम लोग कितने ट्रांसलेशन किए थे, यहाँ पे देख लेते हैं, 5 ट्रांसलेशन किए थे। अगला ट्रांसलेशन आपका ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। एक ट्रांसलेशन आपको मैं दूंगा, वो करने के लिए आप लोग कमेंट में हमको उसका रिप्लाई देंगे, तो मुझे ये लगेगा कि जो मैंने समझाया है आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ शुरू में देखिए स्टार्टिंग में क्या आ गया, क्या पक्षी आकाश में उड़ेंगे। तो आप पक्षी है, खाली मैं और हम ना हो, बात आई भी ना हो, बाकी आप विल लगा दीजिए। विल लगाया आपने, पक्षी का क्या हो जाएगा, द बर्ड्स ना, द बर्ड्स हो जाएगा। उड़ने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, फ्लाई। कहाँ उड़ेंगे, आकाश में, इन द स्काई, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, विल द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करके आगे तक सब्सक्राइब करके चैनल को आगे तक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज, इससे भी बेस्ट वीडियोज, बेटर वीडियो बनाने की कोशिश होगी, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए, ठीक। फिर उसके बाद 7वां ट्रांसलेशन है, क्या हम अपना पाठ याद, देखिए यहाँ पे हम आ गया है, ध्यान रखिएगा। मैं अगर हम आया तो शैल आपको लगा देना है, शैल। फिर उसके बाद वी, याद करने का लर्न हो जाएगा। अपना पाठ का आवर लेसन, आवर चैप्टर लिख देते हैं, चैप्टर माने पाठ, ठीक है।
यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जुड़ गया है, इसको हम सही कर देते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चैप्टर थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं। अच्छा देखिए चैप्टर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, सोहन दिल्ली कब जाएगा। ठीक, तो सोहन वाला यहाँ कर देते हैं, बाकी आगे कर देंगे। सोहन दिल्ली कब, बीच में देखिए क्वेश्चन वर्ड आया तो इसकी अंग्रेजी आप पहले लगा देंगे। सोहन वाला हो रहा है 8 नंबर ना, तो वेन, फिर उसके बाद विल लगा देंगे हम, फिर उसके बाद सोहन लिख देंगे। ठीक है, विल हमने लगा ही दिया। गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अभी ये 9वां बचा है ना, मैं पत्र क्यों लिखूंगा, इसको आगे मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। क्या था ट्रांसलेशन, मैं पत्र क्यों लिखूंगा, यही था ना। मैं पत्र क्यों, क्यों की अंग्रेजी यहाँ पर वाई लगा दीजिए। ठीक, उसके बाद मैं आया है तो सेल लगाइए, मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगी, वाई सेल आई, लिखने का राइट हो जाएगा राइट, उसके बाद पत्र का ए लेटर, वाई शैल आई राइट ए लेटर, ये ट्रांसलेशन इसका हो गया। अब एक ट्रांसलेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसको आप कमेंट में करके दीजिएगा। अच्छा, जैसे मैं खाना खाऊंगा, सिंपल का है। ठीक, अब इसको आप कमेंट में करिएगा, मैं देखता हूँ कि आपका ट्रांसलेशन सही रहता है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन टाइप करिएगा। सही होगा तो मैं राइट लिखूंगा, रॉन्ग रहेगा तो बताऊंगा कि कैसे सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से बात करें और अच्छे समझें और अपने इंग्लिश नॉलेज को मजबूत करें। थैंक यू सो मच।